सफलता का शंखनाद। जब उरई की धरा पर चमके टीचर कैप्सूल के भावी सितारे। बुंदेलखंड की इस वीर प्रसूता माटी में सफलता की एक नई इबारत लिखी गई है, जिसकी गूंज पूरे जनपद जालौन में सुनाई दे रही है। उरई के झांसी रोड स्थित जेके हाउस का प्रांगण उस समय गौरव और हर्षोल्लास के आंसुओं से भीग गया, जब टीचर कैप्सूल अकादमी ने सीटीईटी परीक्षा में अपनी मेधा का लोहा मनवाने वाले 60 भावी शिक्षकों के सम्मान में एक ऐतिहासिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उन सपनों का उत्सव था जिन्हें कठिन परिश्रम और सटीक मार्गदर्शन की खाद से सींचा गया था। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व सांसद एवं वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी ने अपने ओजस्वी संबोधन से छात्रों में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और आज ये 60 छात्र राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी चढ़ने की ओर अग्रसर हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरस्वती विद्या मंदिर एवं बुंदेलखंड लॉ कॉलेज के प्रबंधक शरद शर्मा ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सफलता के मूल मंत्र साझा किए और अकादमी के शैक्षणिक वातावरण की जमकर सराहना की। मंच की गरिमा को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथियों का एक बड़ा हुजूम मौजूद रहा, जिसमें यातायात प्रभारी वीर बहादुर सिंह ने अनुशासन का महत्व बताया, तो वहीं महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरी महिला थाना प्रभारी उमा सैनी, मिशन शक्ति की सब इंस्पेक्टर पूनम यादव और रजनी ने उपस्थित छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों की इस फहरिस्त में समाज सेवी अवंतिका, साथ साथ जेके हाउस के प्रमुख राकेश तिवारी, सत्यम और भाजपा बंगरा मंडल के अध्यक्ष भरत ठाकुर ने भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर चयनित छात्रों के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। जैसे ही एक एक कर उन 60 भाग्यशाली छात्रों के नाम पुकारे गए, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इन छात्रों के चेहरे पर सफलता की चमक और आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने साफ देखे जा सकते थे। संस्थान के डायरेक्टर सोहन सोनी एवं संस्थापक मोहन सोनी ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए भावुक स्वर में कहा कि इन विद्यार्थियों की सफलता ही उनकी असली पूंजी है और यह अकादमी के समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी अकादमी इसी तरह बुंदेलखंड की प्रतिभाओं को तराशने का काम करती रहेगी। कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने में पर्दे के पीछे रहकर प्रिंसी, अभय, हिमांशु, शिवम सर और रविंद्र सर सहित पूरी टीम ने दिन रात एक कर दिया। मंच का कुशल और प्रभावी संचालन अभय और हिमांशु द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी वाणी के जादू से अंत तक समा बांधे रखा। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों और अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस सम्मान समारोह ने न केवल चयनित छात्रों को गौरवान्वित किया, बल्कि वहां मौजूद अन्य छात्र छात्राओं के भीतर भी अगले वर्ष मंच पर खड़े होने की एक नई अलख जगा दी। इसके बाद सभी लोग बैठ जाएंगे। केवल साहब, बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को बहुत सारा समय लग रहा होगा, इंतजार लग रहा होगा, क्योंकि यह सम्मान प्राप्त करना इतना बड़ा सम्मान है कि बहुत सारे लोगों को सम्मान करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन की बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारी बहन और बेटियां गरीब घर के रिक्शा वाली की बेटी मजदूर की बेटी यहाँ पर लग रही है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे जो शिक्षक बताइए, एक साथ सभी लोग जी। ये हमारा नाम मोहन सोनी है और मैं टीचर कैप्सूल एकेडमी का संस्थापक हूँ। ये टीचर कैप्सूल एकेडमी जो वास्तव में है वो गरीबों के लिए बनाई गई है। जो निचले तबके के लोग हैं, इतनी सस्ती फीस में इतनी बेहतरीन सुविधा कराना एक बहुत कठिन काम होता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब मजदूर के बच्चे हैं, आपके रिक्शा वाले के बच्चे हैं। मात्र 3504,000 में पूरे कोर्स हम उपलब्ध करवाते हैं। सीटेट की परीक्षा सेंटर लेवल की जो परीक्षा हुई है अभी, उसमें हमने 60 बच्चों का चयन करके यहाँ पर दिया है। उसी का सम्मान समारोह आज कराया गया था। कितने बच्चों का सम्मान किया? अपने यहाँ पर हमने 60 बच्चों का सम्मान समारोह किया है, जिसमें 35 हमारी बेटियाँ हैं, उन लोगों को सम्मान कराया। और बहुत सारे सरकारी अध्यापक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जिसके तहत ये तय था कि अगर आप 2 वर्ष में सीटेट की परीक्षा या यूपी टेट की परीक्षा को पास नहीं करते तो आपकी नौकरी से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे चिंता वाले लोगों को, जिनकी बहुत टेंशन थी, जिनको बहुत बड़ी टेंशन थी कि हाय किस तरीके से अपनी नौकरी को बचाया जाए, ऐसे लोगों को हमने पढ़ाया। और ऐसे बहुत सारे जो अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, जो सीटेट और की परीक्षा को पास करके अपने खुशहाल जीवन को उन्होंने एक नया आयाम दिया।
आपने कहा कि गरीब बच्चों के लिए है, तो क्या कोई यहाँ स्कीम चलती है, किस प्रकार का ये? स्कीम जो एक मानवता होती है, कोई स्कीम नहीं है, कोई सरकार का संरक्षण नहीं है, कहीं पर भी कोई अनुदान नहीं है। लेकिन हमारे पिता ने जब गांव से मुझे यहाँ पर भेजा था तो एक चीज़ कही थी, बेटा तुम नाम कमाइए, पैसा अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तो वही एक प्रयास रहता है कि गरीब लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्योंकि मेरी एक आदत है, अगर रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा तो उसमें एक चीज़ मैं लिखता हूँ कि आप फीस देती कहाँ से आपके पास में फीस का सोर्सेस आता है, ये मैं ज़रूर पूछता हूँ। एक बच्ची थी जो बकरियों को बेचकर जिसने मुझे फीस दी थी, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कहा, बेटा आज के बाद जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, कापी किताबें सारी की सारी चीज़ें मैंने उसको निःशुल्क दी। ऐसा मेरा प्रयास रहता है।